हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। तो चलिए, हमने जो चाइल्ड डेवलपमेंट बताया था कि अब हम ब्रांच शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो उसकी जो है स्पेशल हमारी कौन सी होगी? बस स्पेशल टीजीटी, है ना। इसमें हमने जो है सिर्फ जो टीजीटी में पढ़ना है उतने ही टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं और उसी पर हम ध्यान देंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारी देखिए बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी शाखा है और इससे भी प्रश्न आपको बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो थ्योरी क्लास, नहीं तो जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो इस तरह से पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अन्य चीजें भी होंगी। तो देखिए पहला हमारा क्या है? बाल विकास। इसमें हम ये क्या पढ़ेंगे? इसमें बाल विकास। तो इसके बाद दूसरा हमारा है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। इसमें जैसे बच्चों की वृद्धि में जो है इसमें बहुत सी चीजें होंगी। वृद्धि विकास में उसकी शारीरिक वृद्धि, है ना, विकास, और किस वृद्धि विकास में अंतर क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसका अंतर्गत उसके कारक, प्रभावित करने के कारक, ये सारी चीजें, है ना। वाणी का विकास, किस प्रकार से शरीर का विकास, शब्दों का, मतलब हर चीज इसमें पूरी बहुत सी चीजें हैं। कहने को तो एक बस सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक बहुत विस्तृत ये जो है इसकी व्याख्या की गई है। फिर है अगला बच्चों की मृत्यु और रूढ़ता। इस पे हम पढ़ेंगे कि बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है, रूढ़ता, ये सारी चीजें हम पूरा जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर है विद्यालयी स्वास्थ्य, है ना, कि किस प्रकार से बच्चा अगर स्वस्थ है तो वो विद्यालय में डेवलप कर रहा है, उसके अनेक प्रकार के विकास होते हैं कैसा। फिर है अगला टॉपिक परिवार। परिवार को हम भी अच्छे से पढ़ेंगे, वही भी इसके अंतर्गत आएगा। फिर देखिए आगे हमारे भी जो है बहुत सी चीजें हैं। देखने में तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, अगर आप हमने जो डिस्कशन किया है सिलेबस या कह सकते हैं इसका टीजीटी का पूरा, तो उसमें बस 5-6 बिंदु हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ देखना। जैसे बाल विकास का इतिहास हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर है बाल मनोविज्ञान देखेंगे। फिर विकासात्मक थ्योरी, यानी कि किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसमें डिटेल में पूरा समझेंगे। इसमें जैसे आ जाएगा बाल विकास, शारीरिक मानसिक। शारीरिक विकास कौन सा होता है ना, मानसिक विकास, वाणी विकास, भाषा विकास। वाणी विकास भाषा विकास में जैसे है कि किस उम्र में क्या होता है, किस उम्र में या कितनी जो है कितने शब्द जो है बच्चा बोलता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर सामाजिक विकास किस प्रकार से वो करता है, सब में पर अपने इमोशनल पर किस प्रकार से वो कंट्रोल करता है और कैसे उसका विकास होता है। बौद्धिक विकास, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसको भी पूरा कायदे से हम पढ़ेंगे। फिर देखिए कुछ और अन्य चीजें भी हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि जीन पियाजे, है ना। पियाजे का हमारा कौन सा सिद्धांत हो गया? तो जैसे कि ये संज्ञानात्मक विकास हो गया, इसको हम पढ़ेंगे। पियाजे का कौन सा हो गया? तो कौन सा? संज्ञानात्मक विकास हो गया। फ्रायड का कौन सा हो गया? तो फ्रायड का मनोविश्लेष मनोविश्लेषणात्मक विकास आपको देखने को मिलेगा। थार्डाइक का सीखने के नियम, है ना, सीखने के नियम इन्होंने जो 2 दिए हैं, प्रयत्न एवं भूल का हो गया, और अन्य कई चीजें हैं। वाटसन जैसे एक बहुत बड़े कौन थे? तो व्यवहारवादी थे। व्यवहार जो है कि किस प्रकार से व्यवहार, मनोविज्ञान में कैसे हम इसको पढ़ेंगे, ये चीज। बुद्धि पढ़ेंगे, अनेक थर्स्टन की बुद्धि, मतलब कि कितनी उम्र में जो है ये बच्चा कितने से कितनी उसकी मानसिक आयु है, तो ये सारी चीजें बुद्धि में पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर हम क्या देखेंगे? इसके अलावा देखेंगे गेस्टाल्टवादी, है ना, कोफर दीवार को, ये सारी चीजें इनको देखेंगे। फिर जेडपीटी इसको पढ़ेंगे। फिर रोरसा, स्याही धब्बा, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत जगह से बनते हैं। कहने को तो बस 4-5 टॉपिक दे दिए। मेन टॉपिक क्या है? बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बच्चों की मृत्यु एवं रूढ़ता, विद्यालयी स्वास्थ्य, परिवार। देखने में लगता है कि बस 4 जो है आपको बिंदु दे देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी भी बहुत सारी हैं, ये पढ़नी। फिर है बंडूरा का, जैसे हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, युंग का हम पढ़ेंगे, व्यक्तित्व का। युंग ने जैसे कितने जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण, इनका हम
इनका पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है, अंतर्मुखी, 3 प्रकार के, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इस तरह से ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर स्किनर का हो गया, जैसे क्या है स्किनर का, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो गया इनका, तो ये हो जाएगा। फिर अधिगम सोपान, कौन कौन से अधिगम के घटक हैं, अब्राहम मैस्लो, है ना, तो इनको भी पढ़ना है। इस तरह से इन सबकी थ्योरी कुछ और भी रह गए हों, जैसे जितने भी हैं, वाइगोत्स्की का जैसा जेडपीडी सिद्धांत हो गया, है ना, बुद्धि, बुद्धि में भी बहुत सारे एक कारक सिद्धांत, बहुकारक, त्रिबुद्धि, ये सारी चीजें, अधिगम स्थानांतरण हो गया, अल्बर्ट बंडूरा रह गए, इनको भी हमको पढ़ना है। तो जो है थार्नाई का जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत शास्त्र, है ना, इवान पावलो का शास्त्रीय अनुबंध का जो है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बच्चों का विकास कब से कब होता है, फिर इसी में जो है उनका जन्म और प्रसव के प्रकार, ये सारी चीजें भी देख लेंगे कि किसके अंतर्गत आती है, किस प्रकार से होते हैं बच्चों की उम्र। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत विस्तृत एक टॉप आपको पढ़ना है ये ब्रांच। तो इस तरह से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। हमने इसको जो है इसीलिए कहा कि हम डिस्कशन कर देते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। आपको इसके अकॉर्डिंग जो है मिलता रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने नोट ही किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए, और जो है इस आधार पे हम पढ़ेंगे। इस तरह से जब हम स्मार्ट स्टडी करेंगे तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो भी चीज़ें हैं हमारी सिलेबस की, जो भी चीज़ें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अब मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी क्लास, और अपनी 50 डेज सीरीज को हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।